एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 86वां सर्ग। स्त्री सहित इंदु की तपस्या से 10 ऐंदवों की उत्पत्ति और उनमें सबसे ज्येष्ठ की उपदेश से उनकी ब्रह्माहम भावना का वर्णन। सूर्य ने कहा, हे देवादिदेव ब्रह्मा जी, कल्प नामक आपके अतीत दीन में जम्बू द्वीप के एक कोने में स्थित कैलाश पर्वत के निम्न प्रदेश में सुवर्ण जट नाम से प्रसिद्ध जो प्रदेश है, वहां पर आपके पुत्रों ने, जिनकी अनेक संतानें उत्पन्न हो गई थी, अपनी संतति के विकास के लिए बड़े सुंदर प्रचुर सुख से पूर्ण मंडल की कल्पना की। वहां पर काश्यप गोत्रोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्यंत शांत इंदु नामक ब्राह्मण हुआ। अपने वर्ग के लोगों में वहां नित्य निवास कर रहे उस महात्मा के प्राणों के तुल्य प्रिय कोई भार्या थी। जैसे मरुभूमि में तृण उत्पन्न नहीं होते, वैसे ही उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जैसी सीधी सफेद तथा अत्यंत शुद्ध काश की लता पुष्प फल शून्य होने के कारण शोभित नहीं होती, वैसे ही उसकी सर्वगुण संपन्न भार्या भी पुत्र रहित होने के कारण शोभित नहीं हुई। पुत्र न होने के कारण अत्यंत खिन्न हुए वे दोनों दंपत्ति पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यार्थ कैलाश पर्वत के ऊर्ध्व शिखर में उत्पन्न हुए नूतन वृक्षों के समान आरूढ़ हुए। प्राणियों से रहित निर्जन उस कैलाश पर्वत के शिखर पर वृक्ष की स्थिति के समान स्थिति वाले वे दोनों केवल जल पीकर घोर तपस्या करने लगे। सायंकाल के समय केवल एक चुल्लू जल पीकर निश्चल वृक्ष की वृत्ति का अवलंबन कर खड़े रहते थे। वे तब तक वृक्ष के समान खड़े रहे जब तक कि त्रेता और द्वापर दोनों ही युग बीत गए। तदुपरांत देवादिदेव भगवान चंद्रशेखर उन दोनों पर प्रसन्न हुए। जैसे दिन के सूर्य तेज से संतापित कुमुदों के लिए चंद्रमा का उदय होता है, लता और वृक्षों से युक्त वन प्रदेश में वसंत का आगमन होता है, वैसे ही जिस प्रदेश में वे ब्राह्मण दंपत्ति तप कर रहे थे, वहां शंकर भगवान उपस्थित हुए। वे दोनों दंपत्ति वृषभ पर आरूढ़ उमा सहित शशिमौली भगवान को देखकर ऐसे विकसित वदन हुए जैसे कि चंद्रमा को देखकर दो कुमुद विकसित होते हैं। उन दोनों ने हिम के तुल्य विमल देह वाले देवादिदेव भगवान शंकर को ऐसे प्रणाम किया जैसे कि ध्यो और पृथ्वी में स्थित मनुष्य उदित हुए परिपूर्ण चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। मलय पवन से कपाए गए नूतन पल्लवों से युक्त आम्र आदि वृक्षों के मुख से समान शब्द कर रहे भ्रमर कोकिल आदि की ध्वनि को अपनी ध्वनि से तिरस्कृत करते हुए शिवजी मृदु और सौंदर्य से अत्यंत उत्कृष्ट स्मित से अधर को हिलाते हुए निम्नलिखित वचन बोले। शिवजी ने कहा, हे विप्र, तुम मोह मांगा वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। वसंत ऋतु के रस से आक्रांत अतएव हरे भरे वृक्ष के समान तुम खूब प्रसन्न हो वो। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, हे देवाधिदेव, मेरे मंगलमय कर्म करने वाले महामती 10 पुत्र हो, जिससे फिर मुझे शोक पीड़ित न करे। श्री सूर्य ने कहा, जो तुम चाहते हो वह वैसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर आकाश में अंतर्हित हो गए। जैसे कि तरंगों से विशाल शरीर वाला समुद्र गरज कर अंतर्हित हो जाता है। तदनंतर शिवजी से वर पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए देवताओं के तुल्य वे दंपत्ति जैसे शिव और पार्वती जी आकाश को गए, वैसे ही अपने घर को गए। वहां पर वह ब्राह्मणी उदार गर्भ वाली हुई। जैसे जल से काली मेघ घटा भरी पूर्ण गर्भ वाली होकर शोभित होती है, वैसे ही पूर्ण गर्भा वह ब्राह्मणी शोभित हुई। तदनंतर अवसर पर यानी 10वें महीने में प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह कोमल भोले भाले 10 बालकों को, जैसे कि पृथ्वी नूतन अंकुरों को उत्पन्न करती है, वैसे ही उसने उत्पन्न किया। जैसे वर्षा ऋतु में नूतन मेघ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण संस्कार से संपन्न वे बालक थोड़े ही समय में बड़े तेजस्वी होकर वृद्धि को प्राप्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे निर्मल नक्षत्र आकाश में अपने तेज से शोभित होते हैं, वैसे ही वे वहां पर अपने तेज से शोभित हुए। तदुपरांत बहुत समय बीतने पर उनके वे माता पिता अपने शरीर का त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हुए, क्योंकि वे प्रधानतम सदगति रूप ब्रह्म के ज्ञाता थे।
पिता और माता के देहावसान के बाद माता और पिता से रहित 10 बालक अत्यंत खिन्न हुए और अपने घर का परित्याग कर कैलाश पर्वत के शिखर पर गए। पिता माता आदि बांधवों से रहित अतएव दुखी उन लोगों ने वहां पर विचार किया, इस जगत में अत्यंत सुख क्या है। यह विचार कर उन्होंने अपने आपस में ये कहा, हे भाइयों, ऐहिक और पारलौकिक सुख के उपाय रूप से कौन वस्तु स्वीकार करने योग्य है। ऐहिक सुख का कारण न होने पर भी परिणाम में दुख न देने वाला क्या है। क्या महत्व है, क्या ऐश्वर्य है, क्या अत्यंत शुभ महावैभव है। क्या इन लोगों का ऐश्वर्य भी कोई ऐश्वर्य है, क्योंकि सर्वसाधारण गृहस्थों और ग्राम के नायकों की अपेक्षा सामंत अधिक ऐश्वर्यवान है। सामंत की ये संपत्ति कौन सी संपत्ति है, क्योंकि राजा लोग उनके ऐश्वर्य से कहीं अधिक ऐश्वर्य संपन्न है। राजाओं की संपत्ति भी कौन संपत्ति है, क्योंकि उनकी अपेक्षा सम्राट कहीं अधिक ऐश्वर्यवान है। वह महेंद्रत्व भी क्या वस्तु है, जो ब्रह्मा के मुहूर्त में नष्ट हो जाता है। जो वस्तु प्रलय में नष्ट नहीं होती है, ऐसी कौन शोभन वस्तु यहाँ है। जब वे भाई परस्पर वैसा कह रहे थे, इतने में जैसे मृगयूथ से एक मृग अन्य मृग से कहता है, वैसे ही महामती ज्येष्ठ भ्राता ने, जिसकी वाणी अत्यंत गंभीर थी, यह वचन कहा। संपूर्ण ऐश्वर्यों में जो कल्पांत तक यानी प्राकृत प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होता है भाइयों, वही ब्रह्मात्व यानी हिरण्य गर्भता यहाँ मुझे रुचती है और कोई वस्तु मुझे रुचिकर नहीं है। उसके इस वचन का उन सब इंदु नामक ब्राह्मण के उत्तम पुत्रों ने अनेक साधुवाद पूर्वक अपने अपने वचनों से अभिनंदन किया और उन्होंने कहा, हे तात, जरा मरण आदि संपूर्ण दुखों का जहाँ पर विनाश है, ऐसे पद्मासन रूप जगत पूज्य ब्रह्मत्व को यानी हिरण्य गर्भत्व को हम शीघ्र कैसे प्राप्त होंगे। उस ज्येष्ठ भाई ने उन विपुल तेजस्वी भाइयों से फिर कहा, तुम सभी लोग जो मैं कहूँ उसका अनुसरण करो। मैं पद्मासन में स्थित दैदीप्यमान ब्रह्मा हूँ। अपने तेज से मैं सृष्टि करता और संहार करता हूँ। इस प्रकार तुम लोग चिरकाल तक ध्यान करो। ज्येष्ठ भाई के ऐसा कहने पर जो आप कहते हैं वैसा ही हम लोग करेंगे। ऐसा कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र अपने बड़े भाई के साथ ही हिरण्य गर्भोपासना से होने वाले फल में अत्यंत राग होने के कारण ध्यानासीन होकर बैठ गए। चित्रपट में लिखे हुए से ध्यान आसक्त उन्होंने अपने अंदर स्थित मन से ही बड़े आदर के साथ यह विचार किया, खूब खिले हुए कमल के कोश का मुख ही मेरा उन्नत आसन है। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं जगतों का रचयिता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर यानी नियंता हूँ। यज्ञ मूर्ति हूँ। मेरे अंदर यज्ञ करने वाले महर्षि और शिक्षादि अंग एवं पुराण आदि उपांगों से युक्त सरस्वती तथा गायत्री के सहित वेद मूर्तिमान होकर स्थित है। लोकपालों से परिवृत्त, सिद्ध मंडलों के संचार से सुशोभित, उत्कृष्ट सौभाग्यशाली और देवांगनाओं के सगान आदि की ध्वनि से विभूषित स्वर्ग मेरे अंदर है। पर्वत, द्वीप, समुद्र और वचनों से अलंकृत त्रिलोकी रूपी नायिका के कानों का कुंडल रूपी भूमंडल मेरे भीतर है। दैत्य दानवों से जिसका उदर परिपूर्ण है, ऐसा पाताल लोक देवताओं की अप्सराओं से व्याप्त घर के समान गगन कोटर यानी घर मेरे अंदर स्थित है। यह महाबाहु इंद्र जो प्रजाओं को अलंकार प्रदान करने वाले राजाओं में सर्वोत्तम है, त्रैलोक्य रूपी नगरी का अकेले पालन करता है और पवित्र यज्ञों का भोक्ता है, मेरे अंदर है। कांतियों के जाल रूपी पाशों से दिशाओं को बांधकर रसों के आदान के लिए ये प्रचुर किरणों वाले 12 सूर्य चैत्र आदि मासों के क्रम से मेरे अंदर तप रहे हैं। ये शुद्ध वृत्ति वाले लोकपाल न्याय युक्त होने के कारण महती मर्यादाओं से लोक की ऐसी रक्षा कर रहे हैं जैसे गोपाल गायों की रक्षा करते हैं। जैसे जलों की तरंगे आविर्भूत होती है, तिरोभूत होती है, विविध विभव आदि से विराजित होती है, वैसे ही ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भूत होती है, विनष्ट होती है, विविध प्रकार के वैभव से सुशोभित होती है और दारिद्रता, दोष आदि से इनका पतन होता है। यह भुवनेश्वर में इस सृष्टि की रचना करता हूँ और संहार करता हूँ तथा आदरणीय होकर पारमार्थिक स्वस्वरूप में स्थित हूँ।
अतएव उपराम को प्राप्त होता हूँ। यह संवत्सर बीता, यह युग भी कुछ कर गया, यह सृष्टि का समय है, यह संहार का समय है, यह कल्प बीत चुका है, यह ब्रह्मा की रात्रि फैली है। मैं आत्मा में यानी स्वस्वरूप में स्थित हूँ, पूर्णात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। इसके अनंतर वे 10 ऐंदव ब्राह्मण इस प्रकार के भावित बुद्धि से पत्थर में खुदी गई प्रतिमाओं की तरह बद्धासन होकर पर्वत के तुल्य अटल रूप से स्थित हुए। हे ब्राह्मण, तदनंतर कुशासन में स्थित वे 10 ऐंदव अपने में ब्रह्मा की कल्पना होने पर जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तियां विनष्ट हो गई थी और जिन्होंने ब्रह्मा का क्रम यानी हिरण्यगर्भ स्थान प्राप्त कर लिया था, निरंतर अत्यंत सुशोभित हुए। 86वां सर्ग समाप्त।